हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 7 का पाठ 3। इसमें आप एक कहानी पढ़ेंगे जो कि है बूढ़ी काकी की। आइए देखते हैं इसकी प्रस्तावना। इसकी प्रस्तावना है, बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा ने बूढ़ी काकी की बहुत उपेक्षा की, मगर अंत में रूपा को अपने अपराध के लिए ईश्वर से क्षमा याचना करने पर विवश होना पड़ा। परिकल्पना है कि हमें बड़े बूढ़ों या बुजुर्गों की उपेक्षा नहीं बल्कि समुचित देखभाल तथा सेवा करनी चाहिए। बताइए क्यों? उद्देश्य है बड़े बूढ़ों के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना। आइए चलते हैं पाठ पर। सबसे पहले देखते हैं मन की बात। इसमें आपसे आपके मन की बात पूछी गई है कि आप बड़े बूढ़ों और बुजुर्गों को कितना सम्मान प्रदान करते हैं, यह आपको अपने मन से बताना है। आइए देखते हैं पाठ। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्गमन होता है। बूढ़ी काकी की में जीव के स्वाद के सिवा न कोई चेष्टा शेष बची थी और न रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। घर वाले यदि इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन कम मिलता, बाजार से कोई वस्तु आती और उसे ना मिलती तो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उसके पति देव को स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो गया था। बेटे भी जवान हो होकर चल बसे। अब एक भतीजे बुद्धिराम के सिवा और कोई ना था। उसी भतीजे के नाम उसने सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने पहले तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु ये सब वादे नाम के ही थे। संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम ना थी। फिर भी बूढ़ी काकी को भोजन कठिनाई से मिलता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने व्यवहार पर खेद होता था। विचारते कि संपत्ति के कारण इस समय अच्छी स्थिति में हूं, यदि सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो शायद उसे कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उसी की शिक्षा को दबाए रखता। उसकी पत्नी रूपा भी स्वभाव से तेज थी। माता पिता का यह रंग जब लड़के देखते तो वे भी बूढ़ी काकी को सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उनके ऊपर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए ही रोती है। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह भी बुद्धिमान की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यद्यपि काकी के लालच के कारण यह शरण उसको महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय सहने से अच्छी थी। आपको पाठ से बताना है कि बूढ़ी काकी बच्चों का स्वभाव कैसे दर्शाती थी। बूढ़ी काकी बच्चों का स्वभाव रो रो कर दर्शाती थी। लाडली कौन थी? लाडली बुद्धिराम की बेटी थी। आइए देखते हैं आगे। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड गाने का आनंद ले रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के सुखराम का तिलक आया है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाहे चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ी निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। मसालों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमग्न बैठी हुई थी। वह मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां नहीं मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उसे रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वह रो नहीं सकी। मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर कर देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, गरम गरम होंगी। क्यों ना चलकर कड़ाहों के सामने बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैयार हो रही होंगी। कड़ाहों से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होंगी। इस प्रकार निर्णय करके काकी अकड़ू उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाहों के पास आ बैठी। रूपा उस समय कार्यभार से व्याकुल थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी भंडार में जाती, कभी कड़ाहों के पास जाती। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाहों के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध रुक ना सका। इतना भी ध्यान न आया कि लोग क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और तीव्र स्वर में बोली, ऐसे पेट को आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीव, नाक कटवा कर दम लेंगी। इतना ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाना खाएंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए।
बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे, स्त्रियों ने गीत गाना आरंभ कर दिया। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में पश्चाताप कर रही थी कि मैं क्यों वहां गई। बूढ़ी काकी को किस अपशगुन का भय था कि अगर वो रोएगी तो लोग बोलेंगे कि अपशगुन हो गया। बूढ़ी काकी को कड़ाहों के पास बैठकर रूपा ने कैसा व्यवहार किया? रूपा ने क्रोध का व्यवहार किया। बूढ़ी काकी पश्चाताप क्यों कर रही थी? बूढ़ी काकी पश्चाताप कर रही थी कि वह वहां क्यों गई। उन्होंने रूपा पर क्रोध नहीं था, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा, ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होने लगा था। अब पत्तल बिछी होंगी, अब मेहमान आए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने बुलाए, वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उसे बुलाने आए। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। उसने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर, कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। यह सोचकर वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान अभी बैठे थे। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? यहाँ कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और काकी के दोनों हाथ पकड़े तथा घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी सभी भोजन कर चुके थे, परंतु काकी को किसी ने न पूछा। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली का हृदय माँ बाप की निर्दयता देखकर पसीज उठा। वह काकी के पास जाना चाहती थी, पर माँ के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी, वह उनको काकी के पास ले जाकर खाना चाहती थी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को तो केवल इतना याद था कि किसी ने लाकर उसे जोर से पटक दिया। सहसा उसके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली को गोद में ले लिया और पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? नहीं, मैं अपने हिस्से में से बचा कर लाई हूं, लाडली ने कहा। फिर लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा करती है, उसी प्रकार इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की भूख एवं इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेगी। भोजन के लिए नहीं बुलाए जाने पर बूढ़ी काकी ने क्या किया कि वो खुद ही रेंग कर चली गई। बूढ़ी काकी को पूड़ियां किसने लाकर दी? बूढ़ी काकी को पूड़ियां लाडली ने लाकर दी। लाडली ने किस भय से अपनी माँ को नहीं जगाया कि अगर वो उसे जगाएगी तो उसकी माँ उसे मारेगी। काकी ने आसपास गिरी खुरचन खाना शुरू कर दिया। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उसका मतलब समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दिन भूख से व्याकुल बुढ़िया पत्तलों से झूठे टुकड़े उठा उठाकर खाने लगी। काकी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा वह अवस्था है जब सारी इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी जीभ का स्वाद था। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली उसके पास नहीं है। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। एक ब्राह्मणी दूसरे की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक भयानक दृश्य असंभव था। रूपा को क्रोध नहीं आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहां, करुणा और भय से उसकी आंखें भर गईं। वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे आय हो रही है उसकी यह दुर्गति। हे भगवान, मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन खाया, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए आए उसे भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण की वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, भंडार का द्वार खोल और एक थाली भोजन की सजाकर काकी की ओर चली। रूपा ने भरे गले से कहा, काकी उठो।
भोजन कर लो, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करना। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाई मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गिक दृश्य का आनंद ले रही थी। इस पाठ के रचयिता कौन है? इस पाठ के रचयिता है प्रेमचंद। आइए चलते हैं और देखते हैं प्रश्न। पाठ से बताइए, बूढ़ी काकी ने जानते हुए भी कौन सा घृणित कार्य किया? झूठी पत्तल चाटने का। अंत में क्या हुआ? अंत में रूपा को अपने किए पर पछतावा हो गया। आइए चलते हैं आगे। शब्द पिटारा। बहुधा। बहुधा अर्थात प्राय, यूजुअली। स्वर्ग सिधारना, मर जाना, टू बी डेड। खेद, दुख, रिग्रेट। अनुराग, प्यार, प्रेम, अफेक्शन। शोक मग्न, शोक में डूबी, मॉर्नफुल। व्याकुल, बेचैन, परेशान, रेस्टलेस। पश्चाताप, पछतावा, रिमोर्स। निर्दयता, कठोरता, क्रूरता, रुथलेसनेस। दृश्य, नजारा, सीन। असहाय, बेसहारा, हेल्पलेस। स्वर्गिक, स्वर्ग के समान, हेवनली। पुनरागमन, दोबारा आना, कम बैक। संपत्ति, धन दौलत, वेल्थ। व्यय, खर्च, एक्सपेंस। अन्याय, वे इंसाफ, इनजस्टिस। अपशगुन, बुरा शगुन, बैड ओमेन। धैर्य, धीरज, पेशेंस। दुर्भाग्य, बुरी किस्मत, बैड लक। उत्तेजित, उत्साहित, एक्साइटेड। शोक, दुख, ग्रीफ। तिरस्कार, अपमान, इंसल्ट। आनंद, सुख, प्लेजर। आइए चलते हैं आगे इस पाठ के लिखित प्रश्न की ओर। आइए चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी का स्वभाव कैसा था? बूढ़ी काकी का स्वभाव बच्चों जैसा था। तिलक के दिन बुद्धिराम के घर में कैसा माहौल था? खुशी का। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी किन विचारों में मग्न थी कि कब उसके पास खाना आएगा और कब वो खाएगी? बूढ़ी काकी को देखकर मेहमानों ने क्या किया? मेहमान चीख उठे कि कहीं बूढ़ी काकी किसी को छू ना ले। बूढ़ी काकी को झूठी पत्तलें टटोलते देख रूपा ने कैसा अनुभव किया? पश्चाताप का, और उसने उसे ले जाकर खाना देकर अपनी भूल को सुधारा। बुढ़ापा, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। बुढ़ापा बहुधा जवानी का पुनर्गमन होता है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। रूपा उस समय कार्यभार से व्याकुल थी। लाडली का हृदय माँ बाप की निर्दयता देख पसीज उठा। करुणा से और भय से उसकी आंखें भर आई। आइए चलते हैं आगे। किसने किससे और कब कहा? ऐसे पेट को आग लगे, पेट है या भाड़? रूपा ने बूढ़ी काकी से, क्योंकि वो उस समय बहुत परेशान थी। काकी पेट भर गया। रूपा ने बूढ़ी काकी से कब कहा? जब वो उसके लिए खाना लेकर आई। मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा करना। रूपा ने बूढ़ी काकी से, क्योंकि वह पश्चाताप से जल रही थी। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। बूढ़ी काकी की संपत्ति से प्राप्त वार्षिक आय थी 150 रुपए। बुद्धिराम के बड़े बेटे का नाम क्या था? सुखराम। आइए चलते हैं आगे। लाडली ने अपने हिस्से की पूर्णिया किसको दी? बूढ़ी काकी को। रूपा ने थाली में भोजन सजाकर किसे दिया? बूढ़ी काकी को। बुद्धिराम के लड़के काकी को कैसे सताते? कभी उस पर कुल्ला कर देते, कभी उसकी चुटकी काटते। लाडली कौन थी? लाडली बुद्धिराम की बेटी थी और उसकी बूढ़ी काकी के प्रति दयालुता का व्यवहार था। काकी का मेहमानों के पास आकर बैठने पर क्या हुआ? मेहमान चिल्लाने लगे। रूपा की आंखें खुली तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि ब्राह्मणी होकर झूठे पत्तलों को टटोलना कितना ही निर्दयता पूर्वक दृश्य है। उसने भगवान से क्षमा मांगी। इन शब्दों के विलोम लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बचपन, बुढ़ापा, बचपन एक अवस्था है। इच्छा, अनिच्छा हर व्यक्ति की अपनी इच्छा होती है। अनुराग, विराग। रूपा का बूढ़ी काकी से अनुराग था। अन्याय, न्याय। अन्याय की हार होती है। दुर्भाग्य, भाग्य। दुर्भाग्य से वह मर गई। आइए चलते हैं आगे। नीचे दिए गए
शब्दों से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग करके लिखिए और उस उपसर्ग के दो दो नए शब्द बनाइए। जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे आजन्म, निर्मल। जैसे स्वभाव, इसका उपसर्ग है स्वभाव, मूल शब्द है भाव, नए शब्द है स्वतंत्र, स्वरूप। ऐसे ही अनुराग, अनुराग, नए शब्द है अनुपम, अनुसार। अपशगुन, अपशगुन, अपव्यय, अपमान। अन्याय, अन्याय, अधर्म, अनिच्छा। नहीं, अशेष। आइए चलते हैं आगे। कल्पना की कलम से आपको बताना है कि अगर आप भी बुद्धिराम के परिवार के एक सदस्य होते तो इस कहानी में क्या बदलाव आता। रचनात्मक गतिविधि में बूढ़ी काकी का चरित्र चित्रण आपको अपने शब्दों में करना है। इस कहानी से किस सामाजिक समस्या का पर्दाफाश होता है, कैसे। इस कहानी के आधार पर वृद्धावस्था में उत्पन्न शारीरिक एवं मानसिक कमजोरियों का वर्णन कीजिए और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद कीजिए कि कैसे हो वृद्धों का जीवन सुखी और सुरक्षित। आओ अब खेलें। इसमें आपको क्या करना है कि मुंशी प्रेमचंद्र की किसी लोकप्रिय कहानी को दर्शाता कोई चित्र बनाना है या चिपकाना है और उस कहानी का नाम लिखना है। सूझबूझ है आपके विचार से बुद्धिराम को क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। जीवन मूल्य, बच्चों बड़े बुजुर्ग हम सभी के परिवार में होते हैं, हमें उनके प्रति सदैव प्रेम और अपनेपन का व्यवहार करना चाहिए और पूरी सह्रदयता के साथ उनकी सेवा तथा देखभाल करनी चाहिए। उनकी अनदेखी कभी नहीं करनी चाहिए तथा ना ही उनके प्रति कठोर व्यवहार दर्शाना चाहिए। उनकी सेवा करना हम सबका कर्तव्य है क्योंकि कल हमें भी जीवन की इसी अवस्था से गुजरना है। इसलिए जीवन की इस अवस्था को सुखमय बनाने के लिए किसी का सच्चा सहारा बनिए। आप बड़े बुजुर्गों के प्रति किस प्रति का व्यवहार रखते हैं, कड़ी जोड़ो। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में एक छोटे से शहर में हुआ था। वे बचपन से ईश्वर से प्रेम करती थी और लोगों की मदद करना चाहती थी। उन्हें गरीब, बीमार और असहाय लोगों की देखभाल करने की ख्वाहिश थी। मदर टेरेसा ने संन्यास लेने के बाद भारत के दिल्ली शहर में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक एक संस्था स्थापित की। उनका यह मिशन गरीब लोगों, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करने का काम करता था। आपको खाने में क्या क्या पसंद है, नीचे दी गई जगहों में उनकी फोटो लगानी है। इस प्रकार आप इस अभ्यास को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।